ओम श्री परमात्मने नमः। तो एक प्रश्न है कि योग क्या है और योग से क्या लाभ होता है और योग अभ्यास करने की प्रक्रिया क्या है। तो जैसा कि आप समाज में देखते हो, योग के नाम पर विभिन्न प्रकार के आसन कराए जाते हैं और वज्रासन, सिंहासन, शीर्षासन, सर्वांग समासन वगैरह वगैरह ऐसे 84 लाख आसन हैं। उन आसनों को करने से शारीरिक लाभ हो सकता है, शारीरिक फायदे हो सकते हैं, लेकिन मन का, मनोविकारों का, मन की वासनाओं का उन आसनों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो सब आसन स्थूल हैं। स्थूल शरीर को सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और मजबूत बनाने में प्रयोग हो सकते हैं। तो फिर योग है क्या? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपेवस्थान। असल में योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। यदि किसी ने योग का मानसिक अभ्यास किया, तस्य वाचक प्रणव, मानसिक ओम का जाप किया, ध्यान किया, जप किया, तो ऐसा करने से, निरंतर योग अभ्यास करने से चित्त में उठने वाली तरंगें, विचार, भावनाएं, संकल्प विकल्प धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। तो असल में योग का अर्थ है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त में उठने वाली वृत्तियों का निरोध, चित्त में उठने वाले विचार तरंगों का विलीन हो जाना योग है। किसी ने योग साधना की, जप किया, ध्यान किया, अथक परिश्रम किया और चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया, तो उसे लाभ क्या है? तो महर्षि पतंजल कहते हैं तदाह दृष्टा स्वरूपेवस्थान, कि जो दृष्टा है, आत्मा है, चैतन्य है, जो केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, साधक उस परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो योग अभ्यास करने से, नाम का जप, ध्यान, परमात्मा की सेवा, चित्त का निरोध और विलय हो जाता है, और चित्त का निरोध विलय होने के साथ ही परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो करें क्या? अभ्यास, वैराग्य, वृत्ति, तन निरोधा। निरंतर योग का अभ्यास करना है और वैराग्य के साथ करना है, क्योंकि यदि मन को हम निरंतर अभ्यास और वैराग्य में लगाएंगे तो धीरे धीरे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा और उससे दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो उससे पहले क्या दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं है? तो महर्षि पतंजल कहते हैं कि वृत्तीय सारूप मित्रत, कि जैसा वृत्तियों का प्रवाह है, जैसा भावनाओं का प्रवाह है, जैसा मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं, वही दृष्टा का स्वरूप है दूसरे समय में, जब वो स्वरूप में स्थित नहीं है। और योग साधना करते करते जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो फिर ये वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। वृत्तियां दो प्रकार की हैं, दैवी और आसुरी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो देवी परमात्मा की ओर ले जाएं, जैसे धारणा, ध्यान, समाधि, ज्ञान, विज्ञान, योग, जप, अनुराग, वैराग, श्रद्धा, भाव, भक्ति, ये भावनाएं देवी हैं। और आसुरी जो संसार की ओर ले जाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, विषय वासना, भोग, जो जड़ जगत में आसक्ति की ओर प्रवृत्ति दिलाएं, वो वृत्तियां आसुरी हैं। ये वृत्तियां चित्त के माध्यम से काम करती हैं। इन वृत्तियों को साधना से धीरे धीरे विलीन किया जाता है। सारी वृत्तियों के खत्म हो जाने का मतलब है तदा दृष्टा स्वरूपेवस्थान, कि दृष्टा अपने ही शाश्वत सनातन स्वरूप में स्थित हो गया। अब इसके लिए अभ्यास करना होता है। शांत बैठ के योग अभ्यास करो, और योग अभ्यास करते करते एक अवस्था आती है जहां दृष्टा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी को आत्मा का अनामय पद, परम पद या कैवल्य पद कहते हैं।
इस अवस्था में मन विलीन हो जाता है, फिर मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं रहते, इच्छाएं वासनाएं नहीं रहती। तो इस अवस्था को ही मोक्ष निर्वाण परिनिर्वाण कहते हैं, जहां आप कर्म संस्कारों की परिधि को खत्म कर देते हैं। कर्म संस्कारों का जो ढांचा है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार में अर्जित हो रहे हैं प्रारब्ध कर्म संस्कार, वो सब खत्म हो जाते हैं और उनके खत्म हो जाने के साथ ही साधक को परमात्मा स्वरूप में स्थिति मिल जाती है। तो इस स्थिति को पाने के लिए अभ्यास करना है, तस्य वाचक प्रणव मानसिक प्रणव का जाप करना है, साधना में जितना सहायक है उतना आहार लेना है, रात्रि को आप भोजन ना करें, जो लोग रात्रि को अधिक ध्यान में बैठना चाहते हो वो उपवास करें, क्योंकि कम भोजन लेने से ध्यान समाधि एकाग्रता और योग अभ्यास में सहायता मिलती है। अधिक भोजन खाने से, अत्यधिक सोने से आलस्य निद्रा प्रमाद बढ़ता है, जो ध्यान साधना में बाधक होता है। और साधना को समझने के लिए आप महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आया कि दृष्टा जो है वो वृत्तीय सारूप मित्रत्व जैसी वृत्तियों का प्रवाह है, भावनाएं जैसे मन में है वही दृष्टा का स्वरूप है। योग साधना करके सारी वृत्तियों का निरोध और विलय करने के बाद दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी को आत्मज्ञान या परम पद कहते हैं। ओम।